नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम 2023 यहां पर आयोजित हो रहे हैं और इस बीच जैसे ही एग्जाम चल रहे हैं तो विद्यार्थियों के कुछ के पेपर खराब भी हो रहे हैं, कुछ के अच्छे हो रहे हैं। तो वहां से सवाल निकल के आ रहे हैं बहुत कि कौन से पेपर में हम पास हो सकते हैं, कैसे कैसे मतलब कि हम पेपरों में पास हो सकते हैं। एक खराब हो गया, दूसरे को अच्छा करके हम पास हो सकते हैं क्या? पास, बैक, फेल, इन सभी चीजों के बारे में देखो, तीन चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, पास, बैक और फेल। पास होंगे तो किस हिसाब से होंगे, बैक हो जाएगा कोई पेपर तो किस हिसाब से होगा, फेल होगा तो किस हिसाब से फेल होंगे। इन सभी चीजों की जानकारी आपको अवेलेबल होने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। चाहे बीए में हो, चाहे बीएससी में हो, चाहे बीकॉम में हो, इन सभी के बारे में आपको बताने वाला हूं। हालांकि मैंने आपके स्ट्रीम वाइज वीडियो अलग अलग अवेलेबल करवा दिए थे, लेकिन जब एग्जाम आयोजित हो रहे हैं फिर भी कुछ सवाल उनमें बाकी थे पिछले वीडियो में, जो 0, 36 नंबर जैसे सवाल थे आपके जो बाकी थे, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। वीडियो कंप्लीट आपको देखना है। आपके जो पास, बैक, फेल अभी भी जो आपके एग्जाम बच रहे हैं उनमें आप ऐसा परफॉर्म कर सकते हैं कि कोई पेपर अगर खराब हो गया है तो किस हिसाब से आपको तैयार करना चाहिए। इन सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम 2023 पास, बैक, फेल। देखो, इस फॉर्मूले को समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए आपको बता देता हूं। पहले बता देता हूं बीए के, और इधर बात करेंगे बीएससी के बारे में। देखो, बीए में सबसे पहले बात करूं, पॉलिटिकल हुआ और हिस्ट्री हुआ, हिंदी हुआ, और भी बहुत से सब्जेक्ट, जो भी इकोनॉमिक्स आप ले सकते हैं। एक ज्योग्राफी को छोड़ के, ये चीज आप ध्यान रखें, ज्योग्राफी का पैटर्न अलग होता है। सबसे पहले आपको इसको समझना है। पॉलिटिकल का फर्स्ट और सेकंड, ठीक ऐसे ही हिस्ट्री में भी दो पेपर होते हैं, हिंदी में भी फर्स्ट सेकंड, हिंदी लिटरेचर की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। इकोनॉमिक्स में भी फर्स्ट सेकंड, और भी बहुत से सब्जेक्ट जो यहाँ पे आते हैं, सोशलॉजी हुआ, और भी बहुत से सब्जेक्ट जो इसमें ऐड हो सकते हैं, इंग्लिश लिटरेचर, वो सारे इसमें आ जाएंगे। लेकिन एक ज्योग्राफी का पैटर्न अलग होता है क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। तो जब फर्स्ट और सेकंड की बात कर रहे हैं तो आपका पेपर फर्स्ट पेपर कितने का होता है? 100 नंबर का। ये 100 नंबर का होता है, ये चीज आप ध्यान रखें। 200 नंबर के पेपर हो गए। अब 200 में से कुल मिला के ये मान के चलो 100 नंबर का फर्स्ट हो रहा है, 100 नंबर का सेकंड, 200 में से मिला के 72 ले आओ, 200 में से मिला के 72 ले आओ। चाहे अब इसमें 0 आए फर्स्ट में या फिर इसमें 72 आए, पास हो। 100 में से 72 एक में आ गए, दूसरे में 0 आ रहा है तो भी पास हो। ये चीज आप ध्यान रखें। 0 आने का मतलब यहाँ पे पास, मतलब कि प्रेजेंट लग रही है, फिर 0 आ रहा है। ये चीज आप ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए होने वाली है। ठीक ऐसे ही बात करें, चलो 72 आ गए, पास हो गए, लेकिन मान लो कि 72 आपका जो पासिंग मार्क्स है उसमें कम आ रहे हैं। यहाँ पे मान के चलो आपके आ गया 70 और यहाँ पे आ गया 0, तो टोटल कितना आना चाहिए? 72 आना चाहिए। अब जिसमें भी 72 नहीं आ रहा है, लेकिन ये ध्यान रखो 70 + 0 70 ही होता है, आना चाहिए 72। अब जिसमें भी 36 नहीं आ रहे हैं ना, वो आपका ड्यू है। देखो, इसका 100 का पासिंग मार्क्स कितना है? 36। इसका 100 का पासिंग मार्क्स कितना है? दोनों को मिला के तो 72 होता है, लेकिन कैसे भी 72 ले आओ और 72 नहीं आता है तो फिर 36 का आपको ध्यान रखना पड़ेगा आंकड़ा। जिसमें भी 36 से कम है वो ड्यू रह जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखें। तो बात करो यहाँ पर 36 किस में कम है? इसमें कम है। इसमें तो 70 आ रहा है, इसमें 36 कम है, तो ये ड्यू रह जाएगा पॉलिटिकल। ठीक, ऐसे ही बात करूं ज्योग्राफी में, बीए की बात कर रहे हैं ना, तो ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। ये पेपर होते हैं 100 के, तो ज्योग्राफी का होता है 75 का। 50 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाता है, इसको आप अलग साइड में रखेंगे। उसमें 50 में से 18 चाहिए प्रैक्टिकल के लिए, वो आसान होता है, ये चीज आप ध्यान। 75 में से जैसे यहाँ पे 72 होता है तो यहाँ पे कितना होता है? 54। समझना है बस, 54 कैसे होता है, यहाँ पे 72 कैसे कैसे हो रहे हैं? 36 + 36 है ना, तो यहाँ पे 27 + 27 हो रहा है। अब देखो, 54 जो नंबर है अगर दोनों में मिला के आ जाते हैं 150 में से, मतलब कि जैसे यहाँ से 200 में मिला के 72 आ रहे थे, ऐसे ही ठीक 150 दोनों पेपरों में मिला के अगर आपके 54 नंबर आ जाते हैं, आप पास हो जाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखें, पास हो जाएंगे। लेकिन अगर 54 नहीं आता है तो फिर जिसमें भी 27 से कम है ना, यहाँ पे 36 नहीं है, ज्योग्राफी में 36 वाला आंकड़ा नहीं है, यहाँ पे 27 का आंकड़ा है। यहाँ पे 27 में जिससे भी कम रहेगा वो ड्यू रहेगा। एक चीज आप ध्यान रखो, जैसे मैंने बात की यहाँ पे 50 आ रहे हैं 75 में से, यहाँ पे 0, तो ये 27 से कम है, टोटल 54 नहीं आ रहा तो ये ड्यू रह गया। ये 27 से ज्यादा, ये पास हो गया। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसके बारे में हमने बात कर लिया अच्छे तरीके से। ये बीए का हो गया, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, इन सभी चीजों के बारे में हमने बात कर ली। ये पेपर से पैटर्न से रिलेटेड हो गया। लेकिन देखो, कुछ चीजें आपको अभी ध्यान रखनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है बीए में। मैं आपको बता देता हूं, अगर किसी का एक पेपर खराब हो रहा है तो दूसरे में तैयारी करो ना अच्छे तरीके से, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि बीए में कुछ ऐसी चीजें, जैसे फर्स्ट ईयर में किसी का पेपर ड्यू रह जाता है,
तो वो सेकेंड ईयर में लग जाएगा, जो पेपर ड्यू रहेगा वो सेकेंड ईयर में लग जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखें। लेकिन अब देखो कुछ चीजें हैं जो बीए में हम बात कर लेते हैं, बीए की बात कर रहे थे। मान लो कोई विद्यार्थी फर्स्ट ईयर में किसी का एक पेपर ड्यू रहा तो वो सेकेंड ईयर में लग जाएगा, चाहे वो पॉलिटिकल के दोनों पेपर हो, फर्स्ट और सेकंड पॉलिटिकल का मान लो कोई पेपर है, ऐसे उदाहरण के तौर पर पॉलिटिकल ले रहा हूं, आप ज्योग्राफी भी ले सकते हैं, हिस्ट्री भी ले सकते हैं, दोनों पेपर आप ड्यू रख सकते हैं। अगर आपका मान लो टोटल बेहतर नहीं हो रहा है तो ड्यू रख सकते हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, ये चीज आप ध्यान रखें। फाइनल में रखेंगे, मान लो फाइनल के विद्यार्थी हैं, फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल का फर्स्ट और सेकंड आपका ड्यू रह गया, तो फिर आप ये ध्यान रखो आप सप्लीमेंट्री आ जाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। लेकिन अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, तो एक पेपर की बात हुई है कि भाई हाँ ये पॉलिटिकल के हमने 2 पेपर देख लिए। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात दूसरा, मान लो ये पॉलिटिकल के साथ में आपके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है और हिस्ट्री में भी 2 पेपर होते हैं, एक पेपर आपका फर्स्ट और सेकंड है ना, पॉलिटिकल का एक ड्यू रह गया कोई सा भी और हिस्ट्री का एक ड्यू रह गया तो फेल होंगे। पास वाला मैंने आंकड़ा बता ही दिया था, 36-72 किस हिसाब से 54 लाने थे, पास क्लियर हुआ। बैक की बात कर ली हमने, एक सब्जेक्ट के दोनों ड्यू रख सकते हैं, एक सब्जेक्ट के दोनों ड्यू रख सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें, एक सब्जेक्ट के दोनों ड्यू रख सकते हैं, चाहे पॉलिटिकल से हो, चाहे हिस्ट्री से हो, चाहे हिंदी से हो, कुछ भी हो, ये चीज आप ध्यान रखें। लेकिन बात करें अलग अलग बैक की बात होगी ना, एक सब्जेक्ट के दोनों बैक रख सकते हैं, अगली कक्षा के साथ लग जाएंगे। अगर फाइनल के विद्यार्थी हैं तो सप्लीमेंट्री आएगा, अगर कोई बैक रह जाता है तो फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम लगता है। ये चीजें होगी बैक के बारे में। अब बात करते हैं फेल के बारे में, पास भी हो गया बैक भी हो गया, फेल की बात कर रहे हैं। तो एक सब्जेक्ट के दोनों ड्यू रख सकते हैं, हमने ओके किया इस चीज को, लेकिन अलग सब्जेक्ट का एक भी ड्यू नहीं रख सकता, यानी कि पॉलिटिकल का एक रह जाए और हिस्ट्री का एक रह जाए, पॉसिबल ही नहीं है भैया। अलग अलग सब्जेक्ट में आप ड्यू नहीं रख सकते, मैं फिर से कह रहा हूं अलग अलग सब्जेक्ट में आप ड्यू नहीं रख सकते। इसलिए कोशिश करेंगे कोई पेपर बिगड़ रहा है तो उसका दूसरे पेपर में सही करने का प्रयास करें। चाहे पॉलिटिकल का एक बिगड़ गया तो हिस्ट्री के सही होने चाहिए, उदाहरण बता रहा हूँ, चाहे फिर आपका इंग्लिश लिटरेचर हो चाहे हिंदी का हो, यहाँ पे भी नहीं बिगड़ना चाहिए पेपर। यहाँ पे बिगड़ गया तो इसमें से लेके बेहतर करो, कैसे भी करके पास होने का तरीका ढूंढो, ये चीज आप ध्यान रखें। और मैंने बता रखे हैं कैसे पास होना है, काफी वीडियो आपको डाले हुए हैं, उनको आप देख लेंगे। तो ये चीजें होगी बीए की। ठीक है, ऐसे बात करूं बीएससी की, बीएससी का थोड़ा सिंपल सा है, इसमें बहुत सी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। बीएससी में देखो 3 पेपर होते हैं और सभी में यही रहता है, बस थोड़ा सा जैसे ज्योग्राफी का अलग रहता है वैसे मैथ्स का यहाँ पे अलग होता है। जैसे हमने बात किया केमिस्ट्री हुआ, जूलॉजी हुआ, बोटनी हुआ और फिजिक्स हुआ, यहां तक का अलग रहता है, ये चीज आप ध्यान रखें। ठीक वैसे ही बात करें फर्स्ट 33, 34 नंबर, 33, 34 ऐसे सभी का ये रहता है। लेकिन यहाँ पे बात करूं 40, 40, 40, देखो ये कितने के हो गए, 100 नंबर के हो गए। ठीक है, एक जैसे उदाहरण पे हमने एक ही सब्जेक्ट को लिखा है ना, इस चीज को समझने में आसानी होगी। अब सभी का यही रहता है, केमिस्ट्री का भी रहता है, जूलॉजी का, बोटनी का, फिजिक्स का यही रहता है, ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। ठीक बात करूं यहाँ पे 120 नंबर का पेपर होता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है मैथ में। ठीक है, यहाँ पे बात करूं 100 नंबर के पेपर होते हैं और 50-50 के प्रैक्टिकल होते हैं। ये चीजें बहुत समझनी जरूरी है। बीएससी का रिजल्ट सबसे ज्यादा खराब होता है, आपको लग रहा होगा बार बार मैं इन चीजों पे वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन सवाल जिस हिसाब से आपके रह रहे हैं ना, मुझे लगता है कि आप लोग या तो पिछले वीडियो नहीं देख रहे हैं या फिर आप समझ नहीं पा रहे हैं पैटर्न को। इसको समझिए भैया। देखो 33 नंबर का कोई आपका पेपर हुआ, केमिस्ट्री का फर्स्ट हुआ, जूलॉजी का फर्स्ट हुआ, बोटनी थर्ड हुआ, किसी का भी हुआ, फर्स्ट हुआ हो, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, इनमें पासिंग मार्क क्या है, 12 नंबर। मैं यहाँ पे गोला कर देता हूं इस पे, है ना, इनमें पासिंग मार्क्स 12-12 है, ये चीज आप ध्यान रखें। अब जरूरी नहीं है कि आपके सारों में ही 12 नंबर आने चाहिए, जरूरी नहीं है भैया। किसी के 12 से कम भी आएंगे, किसी के 12 से ज्यादा भी आएंगे, किसी के 34 में से 30 भी आएंगे, किसी के 34 में से 00 भी आएगा, किसी के 33 में से 00 आएगा। कहने का मतलब ये है कि जो टोटल आ रहा है ना पासिंग मार्क्स, इसको फोकस करो, बस इतना ध्यान रखो। तीनों पेपर आपने दिए, किसी में 12 नंबर आ रहे होंगे, किसी में 00 आ रहा होगा, किसी में 18 नंबर आ रहे होंगे, कुल मिला के 36 आना चाहिए तीनों में से। केमिस्ट्री के फर्स्ट सेकंड थर्ड की तीनों में मिला के 100 में से 36 नंबर आने चाहिए, कैसे भी आए, चाहे इसमें 0 आ जाए, बाकी 20 आ गए, इसमें 16 आ गए, 36 हो गए, पास हैं। 0 वाला भी पास है। ये सवाल बहुत ज्यादा निकल के आ रहा था कि सर मेरा तो कोई पेपर में 0 नंबर आ रहा है, बिल्कुल खराब हो गया पेपर, और बाकी में मैं 36 नंबर ले आऊं तो क्या मैं पास हो सकता हूं? बिल्कुल पास हो जाएंगे। 36 का आंकड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये हो गया है आपका यहाँ पे केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स। ठीक ऐसा ही होता है। अब देखो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ये बात हो गई, कैसे, जैसे हमने बीए में बताया पास के लिए, ये पास के लिए हो गया, 36 लाना है, कैसे भी लाना है, ये पास की बात हो चुकी है। अब बात करते हैं बैक के बारे में। अब देखो बैक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक सब्जेक्ट के तीनों बैक रख सकते हैं, एक सब्जेक्ट के तीनों बैक रख सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। केमिस्ट्री फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ। अब देखो फर्स्ट ईयर का कोई विद्यार्थी है, केमिस्ट्री के पेपर उसके खराब हो गए, जूलॉजी, बॉटनी में उसके 36-36 के हिसाब से वो पास हो गया,
ठीक है, लेकिन उसके केमिस्ट्री में 36 नहीं जुड़े तो सेकंड ईयर में दे लेगा। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम हुई तो सेकंड ईयर में दे लेगा, सेकंड ईयर के विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम हुई तो फाइनल में दे लेगा। एक सब्जेक्ट के तीनों पेपर अगर खराब हो रहे हो, चाहे एक हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, ये चीज आप ध्यान रखें, चाहे तीनों भी हो तो भी चल जाएगा। लेकिन बात करें फाइनल ईयर का विद्यार्थी है, अगर उसके मतलब तीनों पेपर खराब हो गए, 3 खराब हुआ हो, 1 खराब हुआ हो, 2 खराब हुआ हो, तो उसको सप्लीमेंट्री देना पड़ेगा, वो सप्लीमेंट्री लिखा जाएगा उसकी मार्कशीट में। फाइनल का समीकरण अलग होता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का अगली कक्षा के लिए चांस दे दिया जाता है। ये हो गया तीनों के लिए। अब बात करते हैं, बैक से रिलेटेड बात हो गई, अब बात करते हैं फेल के बारे में। देखो जैसा वही बीए वाला सेम है, केमिस्ट्री का किसी का मान लो फर्स्ट खराब हुआ, किसी का मान लो सेकंड खराब हुआ होगा, किसी का थर्ड खराब हुआ होगा, किसी का भी मान लेते हम, तो मान लो कि केमिस्ट्री के हमारे तो तीनों ही खराब हो गए भैया। अब बात करते हैं बोटनी का, इसके साथ में आप एक भी नहीं रख सकते, बोटनी का इसके साथ में एक भी नहीं रख सकते, ये चीज आप ध्यान रखें, नहीं रख सकते। सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि निकल के क्या आती है बात, केमिस्ट्री यानी कि एक, चाहे केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बोटनी हो, फिजिक्स हो, आपस में एक सब्जेक्ट का ड्यू रख सकते हैं भैया, ये मान के चलो। चाहे केमिस्ट्री के तीनों ड्यू रख लो, चाहे केमिस्ट्री का 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, रख सकते हैं, लेकिन साथ में अदर सब्जेक्ट का एक भी ड्यू नहीं रख सकते। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है, नहीं तो फेल हो जाएंगे। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि मान लो फिजिक्स का मैं 1 रख लूं और केमिस्ट्री का 1 ड्यू रख लूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक भी नहीं रख सकते अलग सब्जेक्ट का। ये मैंने आपको पहले बता दी थी बात। ये पास की भी बात हो गई, बैक की भी हो गई, फेल की भी बात हो गई। बात करते हैं जीरो की वाली, मैंने बता ही दी आपको, चाहे किसी का 0 आ रहा है भैया पास हो जाएंगे, बस टोटल 36 होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ऐसे ही बात करूं इस मैथ के बारे में, तो देखो यहाँ पे क्या है, 100 में से 36 चाहिए, तो आपके टोटल यहाँ पे 120 का होता है, तीनों पेपर मिला के यहाँ पे 100 के हो रहे हैं, 33, 33, 34 के हिसाब से। तो यहाँ पे आपके जो नंबर है ना वो 43 चाहिए भैया, यहाँ पे आपका 12-12 के हिसाब का चाहिए यहाँ पे, लेकिन इसमें मैथ में बात करें 14-14 15 के हिसाब से होता है, तो 43 नंबर आपको चाहिए पासिंग के लिए। ये चीज आप ध्यान रखें, टोटल 43 हो रहा है तो पास हो जाएंगे, उससे कम हो रहा है तो ड्यू रह जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखें। और अदर सब्जेक्ट का कोई ड्यू रहा तो फेल हो जाएंगे। ये सारे सवाल आपके मैंने बार बार इसलिए बताए हैं क्योंकि काफी विद्यार्थी यहाँ पर पेपरों में गड़बड़ कर रहे हैं, पास नहीं हो रहे हैं, कुछ समस्या आ रही है। अब इसके बाद में काफी सवाल एब्सेंट वाले विद्यार्थियों के हैं, ठीक वही चीज मैं बता रहा हूँ। फाइनल का कोई विद्यार्थी एब्सेंट रहता है किसी पेपर में तो सप्लीमेंट्री आएगा। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कोई विद्यार्थी एक पेपर में एब्सेंट रहता है तो वो मतलब कि अगली कक्षा के साथ दे लेगा, ड्यू आ जाएगा। लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट में आप एब्सेंट रहते हैं तो फेल हो जाते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। अलग अलग सब्जेक्ट तो फिर तो ड्यू वाली बात हो गई ना, ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये सारे सवाल जो भी आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड थे, एग्जाम चल रहे हैं आपके, उन सभी से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। अभी भी फॉलो कर लीजिए, काफी पेपर आपके बाकी हैं। एक पेपर खराब हो गया, दूसरों को ठोक दीजिए अच्छे तरीके से, अच्छे नंबर लाने हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। मैथ में है तो आप ये ध्यान रखिए उसके पासिंग मार्क्स सोचे, और केमिस्ट्री वगैरह का है तो उस हिसाब से पासिंग मार्क्स सोचे। तो सारे सवाल आपके थे जो मैंने बता दिए हैं। फिर भी कोई सवाल आपका रह गया तो चैनल पे कमेंट कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप मुझसे बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपके सवालों का जवाब देने को मैं तैयार हूं, बस आप सवाल करिए। आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में कोई समस्या आ रही है, आपको गैस पेपर अवेलेबल करवाए जा रहे हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। जिस दिन पेपर होता है उससे एक दिन पहले आपको गैस पेपर देखने को मिल जाता है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे। ध्यान रहे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। कोई सवाल है तो जरूर कमेंट कर देंगे, इंतजार रहेगा मुझे आपके सवालों का, जिससे आने वाले समय में आपके सवालों को मैं जवाब दे सकूं। जुड़े रहें चैनल के साथ। थैंक यू।